सिक्योरिटी से तो खतरा है जी। ये जो एसपी है ये हैकर है, इसका मैंने वो निकलवाया है। ये तो साइबर क्राइम में बड़ा मशहूर हैकर है, इसने तो बुक भी ऑफर की है और इसे लगाया इसलिए शत्रुजीत कपूर का गुलाम है ये, और शत्रुजीत कपूर से हमारा झगड़ा रहता है, मुकदमे नहीं चल रहे हैं, ये लगाए इसलिए आप ऑफिस में एक्चुअली सिगरेट सील लगा के जो चुनाव आयोग ये देखिए सर, और वो बिल्कुल इस तरह की भाषा आप यूज मत कीजिए, किसी को भी रोक रहे हैं। मैं वो बात दे रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ तो भुगत रहे हैं। वो हैकर नाम हो तो पूछ लो उससे, उसके आप पूछ रहे हो हैकर है ये लिखा हुआ है इसको, उसमें हैकर को गाली थोड़ी है। देखिए सर, फिर तो अगर एसपी भी ऐसे हम भी ऐसे, फिर सिस्टम ही खत्म है, तो फिर तो क्या ही बात। सिस्टम ही खत्म है, यही काम से कह रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। आप ये बताओ कि साहब हमारी 38 मिनट जो सीसीटीवी फुटेज बंद हो गई, उसका हम सर आपको मैडम को लिख के दे रहे हैं, आपको लिख के दे रहे हैं, जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। दिखाने को तैयार है सर। जब आप इतने सच्चे हो तो पेन ड्राइव का मैडम ने कहा था, पेन ड्राइव क्यों नहीं देते हम? मैडम आपने कहा था ना कि आपको कर देते हैं। आप आए हुए सर, आप देख लो नहीं रविंदर को नहीं मैडम, कैंडिडेट मैं आप देखिए, आप देखिए सर, आप तो दिखा देंगे। आप देखिए सर, आप समझे नहीं, मुझे आप नहीं देखिए देखना। आप देखो निस्संबाद, आप पब्लिक सर्वेंट हैं और बहुत बड़ी जिम्मेवारी पर है। सर एक गलती हमारे से तो नहीं हुई, वो आपकी तरफ से हुई है कि सीसी फुटेज बंद हो गया। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लो। तो आपको पेन ड्राइव देने में क्या दिक्कत है? जब आप लोगों का कोई इसमें कोई कसूर नहीं है, आप लोगों को कोई अपने ऊपर कोई वो नहीं है, मैं मांग रहा हूँ, मैं कर नहीं हम दिखा रहे हैं सर आप। नहीं मुझे दिखाने से क्या होता है, ये सारे कल उसको कोई कुछ उसमें चेंज कर दे सर, हम ये कर रहे कोई चेंज वो नहीं है सर। आप समझे पेन ड्राइव में दें उसको कुछ भी चेंज कर सकता है। नहीं हम तो जो आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड है, या फिर आप हमें जवाब दे दो ये लिखकर। दे रहे सर, अभी आपको 2-3 दिन में पूरा जवाब हम दे देंगे। हाँ हमें आप जवाब दे दो, तो भाई आपने देखना आगे देख लो। रूल के तहत लिखा ये गया है कि डीओ ऑफिस कैन शो द कैंडिडेट व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसे मैडम इसका नहीं लिखा होगा। नहीं सर लिखा बात हुआ है। सुनो, बात सुनो। हाँ जी। पूरे इलेक्शन प्रोसेस में सर आपने जब भी फोन किया, हमने फोन उठाया कि आपने सुना बिल्कुल है ना सर? नहीं आपसे जो भी ग्रीवेंस आपने उठाई उसको रिड्रेस किया कि नहीं किया, ये बताओ। नहीं आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है। एक शिकायत है आपसे, आप को एक कमजोर आदमी समझ के यहाँ डीसी लगा दिया कि हरकतें होती रहेंगी, आप कुछ कहोगे। मैंने आपको कहा पुलिस की कर रही है, आपने कहा कि मेरी सुन ली पुलिस। मैंने नहीं, आपने मेरे से कहा नो, मैंने कहा पुलिस को मैंने बोला है। मैंने जब ये नहीं कहा आंखों पुलिस के सामने पुलिस उनकी दारू बंटवा रही है, पैसा बंटवा रही है, और हम आपको शिकायत भी कर रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मैं बतेरा कहते हुए कुछ सुन नहीं जाती है, तो बात थोड़ी है। पहले मैंने नंबर नहीं कहा कि मेरी पुलिस सुन गई, मेरी एफएसटी टीम तुरंत गई, मैडम खुद गई। बिल्कुल कहाँ कितनी बार गई? मैं खुद गया हूँ। तो वहीं पे ही एफएसटी मैं खुद वही था, आप ये सही को बुला दो, मैं वहीं बैठा था, मैंने तो पकड़ा उन्हें जाके। देखिए कलाल साहब, जो भी जेन्युइन आपकी बात है ना, उसका जेन्युइन जवाब हमारे पास है, ठीक है? आपके जो स्ट्रॉन्ग रूम बुक बंद हुआ, मैं खुद था, ऑब्जर्वर थे, आपके भाई थे, आपके भाई साहब थे ना वहाँ, आपके भाई साहब के साइन है, लॉक पे आपके भाई साहब ने ताले पे साइन किए, ठीक है सर? स्ट्रॉन्ग रूम खुला, आपके भाई के पर उस टाइम प्रेजेंट थे, उनके साइन है उसमें, ऑब्जर्वर के साइन है, मेरे और फिर साइन जब है, लॉक खुला, मैडम के साइन है, पूरी टीम के साइन है, पूरी वीडियो में देखो हम आपसे तो गुरु नहीं आए, हमारी पूरी सुन लो, फिर आप जवाब दे दें। सर पूरी बताइए, आप सुनने को हमने ये मेरा 8वां इलेक्शन है, हुकूमत हमने भी चलाई है, हम कोई ऐसे तो है नहीं, हमने भी सरकारें चलाई है, लेकिन इतना नंगा नाच कभी नहीं देखा हमने जो अभी दफा हुआ है कि सरकार के अधिकारी कर्मचारी पुलिस के आदमी दारू बंटवाते हैं, पैसा बंटवाते हैं, कैंडिडेट की सिक्योरिटी में चलते हैं आगे आगे, और हम कहें कि वहाँ ये हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। मेरे गांव का एक लड़का है, अपने आप गोलियां चला करके मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे लोगों के खिलाफ। हम रोज लिख के दे रहे हैं, कोई इंक्वायरी नहीं। यहाँ कैंप में एक लड़का पैसा मांग रहा है, कोई कंप्लेंट मेरे पास आज तक नहीं भेजिए नहीं, आप ही को भेजिए हमें। ये बेचारा एसपी तो बिका हुआ है, इसको तो ले ही नहीं ले ना, मैंने आज तक इससे फोन किया, इसका तो मालिक टाइम देगा था, इसका तो करेंगे हिसाब, लेकिन इसने इंसानियत को गिरा के अपनी वर्दी को बेचा है। एक आईपीएस ऑफिसर से उम्मीद नहीं की जाती,
और वोट मांग रहा है। आपने शायद यह फोन नहीं किया, इसने लोगों को फोन किए, मैं मेरे को दबाव है, किसी भी तरीके से इस कैंडिडेट की मदद करो। ये एसपी का काम है। सर उस टाइम 4 ऑब्जर्वर हमारे यहाँ थे, 2 IAS ऑफिसर थे, एक IPS ऑफिसर था, एक IRS था। आप उसी टाइम रेज करते सर, ऐसा कुछ है? नहीं, लिख के दिया है हमने, इसके खिलाफ लिख के दिया है उसी दौरान। अब ये कहूँगा आप लोगों एसपी का रोल तो बहुत गलत रहा है। हाँ, मेरे भी इलाके में हमने आपको ही लिख के दिया है, मैडम को लिख के दिया है, क्योंकि मैडम आ रहे हैं। हमने आपको लिख के दिया है कि एसपी ऐसा कर रहा है। तो उसकी सर रिपोर्ट भी मतलब जो आया था मुझे जो एक SHO की जो कंप्लेंट आई थी, एक रात को इनके आदमी हथियारों से पैसा बांट लेते, पुलिस को फोन किया, पुलिस नहीं आई, हमारे लोगों ने घेर लिया। अब सड़क के ऊपर वो गाड़ी खड़ी है, 3 भागती सारा पैसा दारू लेके, एक गाड़ी खड़ी है, उसमें हथियार है बकाया, 300-400 आदमी ने गाड़ी को घेर रखा है। SHO खड़ा है, चले मैं कार्रवाई नहीं करूंगा जब तक अफसर नहीं आएंगे। फिर मुझे आना पड़ा रात को कोई 1 बजे, भैया आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ये यहाँ नहीं, मैं थाने में ले जाके करूंगा। मैं खुद बैठ के थाने में लेकर के आया, थाने में उसने राइफल हाथ में ली, कहने देख लो जी ये है नाजायज हथियार में, ठीक है तो मैं भी कार्रवाई करना, कहें ठीक है। उसको ये दिखा दिया कि ये तो लाइसेंस हथियार है और उसको छोड़ दिया। उसी वक्त ना गाड़ी वालों को, गाड़ी को पकड़ा, ना उनको पकड़ा, जबकि इलेक्शन ऑफेंस है। अगर उसका हथियार भी हो तो आप लाइसेंस हथियार को लेकर इलेक्शन में नहीं कर सकते। हमारे खुद के सारे हथियार जमा है, सबके जमा थे और मैंने खुद ने पकड़वाया, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कैंप में एक लड़का पैसा बांट रहा था, हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस को मतलब नहीं आने का। हमारे लड़कों ने पकड़ा उसे ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन में, हमारे लड़कों के खिलाफ डकैती और मारपीट और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया। देखो ये देश तो यही रहेगा 20 साल। अगर इस तरह से अफसर अपने मतलब वो बचाने में और भले और शरीफ ये लोगों आपको कंप्लेंट दे दी, ये आपको दी हुई है, देना पड़ेगा। मेरे पास तो नहीं है। तो इलेक्शन ऑफेंस से मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? मैं को व्हाट्सएप पर दी। इसका फर्क नहीं पड़ता। देखो आप आए, हमारी तरफ से आप एक बताओ, हमने कोई बदतमीजी की इलेक्शन, हालांकि करने की हिम्मत तो हमारी है, ताकत भी हमारी की ताकत भी नहीं, हम चाहे तो कर सकते थे, हमने जब नहीं किया। आप, मैं तो पूरी बंगाल की जनता को बधाई देता हूँ कि मेरे ख्याल में इतना शांतिपूर्ण इलेक्शन पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? शांतिपूर्ण इसलिए हुआ कि हम दिशा अपनी उसमें रहे, हमें लोगों ने हमें वोट अच्छी दिया। बात है सर। आपने भी इलेक्शन देखा है, सारे बूथ पे भीड़ हमारी, जलसों में भीड़ हमारी, मीटिंगों में भीड़ हमारी। इनके तो जलसों में भीड़ नहीं, इनकी मीटिंगों में भीड़, और हम 33,000 से हार गए, घर बैठे जीत के। ऐसा कौन सा नया मंत्र आ गया है? हमारा आज के दिन का जलूस आपने देखा होगा या सुना होगा। मतलब मैंने हरियाणा में इतना कभी आपको एक गारंटी दे सकता हूँ सर कि EVM में ये इलेक्शन प्रोसेस किसी एक वोट का आपको नुकसान नहीं देगा। जिस समय आप कैसे कह सकते हो ये बात? नहीं, मैं पूरे प्रोसेस में हूँ सर। नहीं, आपको तो पता भी नहीं है हो क्या रहा है। नहीं, मेरे पता है लिए तो एसपी को, एसपी को पता है, आपको नहीं पता। मैं इस बात को मानता हूँ, आपको नहीं पता, मैडम को नहीं पता, ये भी नहीं है, एसपी को सारा पता है। एसपी का और कोई रोल ही नहीं है सर उसका। सारा एसपी का रोल है। आप ये बताइए, जब वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी पर सीआरपी है, सीआरपी है, वो किसके डिस्पोजल पर है? लोकल पुलिस के। और लोकल पुलिस का जो कैंप का SHO मनोज यादव है, वो तो धाड़ बार के कह रहा है भाई मैं तो लगाया इसलिए हूँ यहाँ, इलेक्शन कराने आया हूँ, और जो एसपी का आदेश होगा वो करूँगा। मेरे से खुद ने कहा उसने। अच्छा, मैं शक इसलिए नहीं कर रहा था, मैं कि चलो ये गरीब घर का लड़का है, ये एसपी भी, ये इसे हमारी क्या दुश्मनी है जो ऐसा करेगा? हमारे से कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अभी भी हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज है, और इनके खिलाफ जो सच्चे मुकदमे उनमें भी कोई कार्रवाई नहीं। अब आप बताइए कि अबेटमेंट ऑफ क्राइम है या नहीं? जब SHO खुद ले जा रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा, तो मुकदमा दर्ज SHO के खिलाफ दर्ज होना चाहिए इलेक्शन ऑफेंस। मेरे से भी पुलिस अफसर ने कहा कि एसपी ने ये कहा है कि करण दलाल को उसको मुख्यमंत्रियों से ठीक हुए नहीं, DGPओ से ठीक हुए। DGP मैंने अंदर कराया है हरियाणा मैंने में। उसको वैसे ले लिया। मैंने इसका होगा कोई नग लगे तो बैठा कर। आप इसके हिसाब से कीजिए, या तो कंप्लेंट है तो दीजिए, हम उसके ऊपर आगे लिख के नहीं, हम तो आपको लिखते रहे हैं,
आपके मैडम के पास है। मैडम के पास है आपके ये वाले में मैं WhatsApp किया आपके पर ये ऑफलाइन भी आती जी है साहब, ऑफलाइन इसका आती तो है ना ऑफलाइन हमारा जो प्रभारी है गुजरात से ये है। नहीं आती दीपक बाबू, उसके यहाँ 5 तारीख को वो पड़ी है। 6 तारीख को उसके पास में जो इन्फॉर्मर था बीजेपी के अंदर, उन्होंने बताया कि 15 लोगों की टीम गई है ईवीएम हैक करने, और वो आज संडे को ईवीएम हैक करेंगे। एक्सपर्ट कुछ है गुजरात से ईवीएम पे जो आपने एक क्वेश्चन उठाया गया था लोकसभा में ईवीएम रखी गई थी, उसने तो इसको कोई हैक करके देखा। ये सारी चीज बोली, उसकी बात करो। ये 7:04 8 बजे काउंटिंग शुरू है। 7:04 का ही घंटे पहले का ये है। Today's election result will be like this: BJP 46 to 49, 48, INC 36 से 38, 37 आई है, इनेलो 2 से 3, 2 आई है, अदर्स 3 से 4। ये 7:04 का मैसेज आ गया। The list of seats on which BJP has set the vacancy is as follows: कालका, गरुड़ा, असंध, राई, खरखौदा, सफेदम, कुचानकला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़कल, गोहाना, नरवाना। These are the seats on which BJP will cheat with high frequency, hence you will not win even a single seat out of these seats. और 14 में से एक भी नहीं जीते, इनमें से एक भी नहीं जीत सकते। ये एक घंटे पहले, these are all manipulated seats which Congress won, but BJP had changed the result by uploading data files in EVM. अब ये उसका हमने बताया भी कौन है, उसमें वो कहा कि उसका मर्डर हो जाएगा। आपने भी हमारे को बताया था सर। मैंने बताया था आपको, लेकिन अब ये मैं उसका मर्डर हो जाएगा। आप ये सब लोग वो दीपक बाबरिया जिम्मेदार आदमी है, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, उसके नंबर पर आया मैसेज 1 घंटे पहले। आप लोगों को हरियाणा में जब इनके खिलाफ इतनी नाराजगी थी, जब तो इनकी आई 40 थी, और अब तो नफरत थी, कोई सरकार ही नहीं है, कोई माहौल ही नहीं था, अब इनकी हड़ताल थी। मेरे लोगों ने वो पार्टी सोचे सर क्या है। मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारा काम था लेवल प्लेइंग फील्ड देना दोनों को। और यानी मैं अपने आत्मा को साक्ष्य मान के कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया, ठीक है ना। मैं एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। उस दौरान आज मंत्री है सरकार है, हमें सरकार भी सुन, उस दौरान मैंने कोई सरकारी में और आपने कोई भेदभाव नहीं किया। आप भी उतने इम्पोर्टेंट थे, सरकार भी उतने इम्पोर्टेंट थे। हम आपको बताते रहे, कार्रवाई नहीं हुई हमारी। नहीं सर, कार्रवाई हुई है सर, आपके हाथ बता दो, में एक बता दो, मैंने आपको इतनी बताई। आप बताओ जहाँ से आपने ऑब्जेक्शन किया वहाँ माटे में हमारे नाम भी देवेश का फोन आया, गड़ी पट्टी में इसी तरह हो गया। गड़ी पे तब गया था। जाके मैंने वो- गाड़ी पकड़ी, वो रहने दो। अब मैंने उसको वार्निंग दे दी, अंदर कर दूँ ना ये गाड़ी, निकल जाए यहाँ से। वो कह रहा है कि मैंने खुद जाके एक्शन नहीं किया। हर जगह दिया हाँ, है। चेयरमैन था। वो आदमी जो पकड़ा आपने, गाड़ी चेक की सर मैंने, पूरी वीडियोग्राफी गाड़ी चेक पोस्टिंग रात को 11-12 बजे तक गाड़ी लड़की अभी पूरे एरिया में मिल जाता तुम्हें उसके बाद। इंस्पेक्शन था। नहीं, 11 गाड़ियाँ सारी भीड़ इलेक्शन को जज करने के क्या तरीके होते हैं? एक तो पब्लिक होती है, या फिर सर्वे होते हैं, या मीटिंग की हाजिरी होती है। आप यहाँ जब से आए हो बताइए, यहाँ सारा इलेक्शन हमारा पलवा जिले में तो कोई मानता ही नहीं था। इन्होंने अर्बन इलाकों में मशीनों को हाँ जी। क्या सब आज फिजिक्स से मिले हैं आप निर्वाचन आयोग से कंट्रोल के साथ, क्या बातचीत हुई आपने? नहीं, हमने डीसी साहब से कहा है, हमने जो पहले हमने एप्लीकेशन दी थी 5 हमारी मशीनें चेक कराने के लिए, उसके बारे में तो जानने के लिए आए थे, और एक सिक्योरिटी के लिए कि उसके सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कर रहे हैं। हमने तो आपके 5 मशीनों के नंबर भी दे दिए, तो ये दोबारा ये नंबर आपको पता लग गया जो चेक होने हैं, ये पहले ही इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो उसका किस तरह से हमारी तसल्ली हो, हमारे उसमें साइन कराएं,
उसमें शील्ड है, जिससे कि हमें ये पता रहे कि हाँ ये वही है जो हमारे सामने सील हुआ है। तो वो उन्होंने अभी माना नहीं, वो कह रहे कि हम तो पहले ऑलरेडी सील कर चुके हैं, हम उसको स्ट्रॉन्ग रूम में है, हम उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपका साइन नहीं करा सकते। तो हमने कहा भाई ये तो फिर पता कैसे लगे, हमें साइन तो होने चाहिए हमारे। अब तुम्हें 1 महीने बाद उसकी गिनती लगने लगे, 1 महीने में तो आप कुछ भी कर सको, इसमें 1 दिन में सब कुछ हो जाता है, 1 महीने का तो बहुत टाइम। तो इन्होंने माना है कि ना हमने कहा अब लिख के दो, अंग्रेजी में लिख के भेज देंगे। और आपने ईवीएम में गड़बड़ी की बात की तो प्रशासन ने तो कहा कि ईवीएम में देखिए वो गड़बड़ी तो हो सकती है। गड़बड़ी तो पूरी तरह से एकदम स्पष्ट है। हरियाणा में ये मैंडेट चुराया गया है बेईमानी करके, ईवीएम का इस्तेमाल करके। ईवीएम का पूरी तरह से सारे प्रदेश में नंगा नाच हुआ है। कितनी ही सीटों पर स्पष्ट ये लग रहा है कि भाई यहाँ से ईवीएम के जरिए गड़बड़ी की गई है। मैसेज भी आ रहे हैं, हमारे पास भी मैसेज आया कि 14 सीटें पहले ईवीएम से ये हैक कर ली गई हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन में है, जांच कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। फर्दर क्या प्रोग्राम है कांग्रेस का, आगे क्या करेगी कांग्रेस? फर्दर तो हमारे जो लीगल सेल है AICC की, वो भी इस पर पूरी तरह से लगी हुई है। हमारे प्रदेश की है, वो भी हम लगे हुए हैं। और अभी इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में भी ज़रूरत पड़ेगी, जो सुप्रीम कोर्ट में, इसको लड़ाई लड़ेंगे कानूनी तौर से भी, और वैसे भी इसमें क्या हो सकता है वो देखेंगे। अगर जो ये अगर जो बिल्कुल ही अगर जो ऐसा हुआ कि ये नहीं सुनवाई हुई, तो फिर मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा ईवीएम के खिलाफ। आज तो बड़े बड़े जो टेक्नीशियन हैं, जो सबसे बड़ा है दुनिया का, एलन मास्क, उसने भी कहा कि हाँ ये हैक हो सकती है, और ये जो वोटिंग है वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए। और सारे जिन देशों में ये मशीन शुरू की थी, आज उन सभी देशों में बंद हो चुकी है, सब बैलेट पेपर से वो कराते हैं। क्या आप मानकर चलते कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक लोकतंत्र में आपका आना संभव नहीं है? ऐसा परिस्थिति पूरी तरह से देश में बन रही है। ईवीएम से विश्वास खो रहा है जनता का, और लोकतंत्र में प्रजातंत्र को बचाने के लिए आवश्यक है कि अगर जो जनता को संदेह है तो वो संदेह तुरंत दूर होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा प्रजातंत्र को ख़त्म करने का है। अगर जो इस तरह से ईवीएम हैक करके इलेक्शन जीते गए तो देश में से प्रजातंत्र ही खत्म हो जाएगा। जनता की सहानुभूति आपको मिल रही है? बिल्कुल जनता की सहानुभूति मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, जनता सारी महसूस करे।